नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो मेरा टेस्ट है वो मैं लेकर के आया हूँ जैन एवं बौद्ध धर्म। जो इससे पहले मैंने बताया था आज का टॉपिक है, आप पढ़ लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने थोड़ा पढ़ा लिखा होगा इसके बारे में, और इसके संबंधित आप प्रश्न के उत्तर भी आप देंगे। आप लोग भी इसके उत्तर वगैरह देते रहिए, जैसे जैसे मैं प्रश्न पूछूँ उनके उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। कल का टेस्ट मैं आपको बता दूं, जो कल का टेस्ट होने वाला है, कल के टेस्ट में हम आपके सामने लेकर के आएंगे मराठा साम्राज्य। क्योंकि कई टाइम से मैं देख रहा हूँ कमेंट किया जा रहा है कि मराठा कब किया जाएगा। खैर, मैंने मेडुअल हिस्ट्री में भी आप देखेंगे, या मॉडर्न हिस्ट्री मैंने शुरू कर दी, मराठा के बारे में मैंने नहीं जिक्र किया था। इस वजह से क्या करूँगा, मैं मराठा का टेस्ट आपके सामने लेकर के आऊँगा। कल सुबह 11 बजे आपके सामने मराठा का टेस्ट आएगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जैन एवं बौद्ध धर्म। आप लोग उत्तर वगैरह देते रहिएगा, स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आते रहेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, बताइए। भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ की गई थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1। भिक्षुणी संघ की स्थापना देखेंगे तो गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में की गई थी। तो आप ये समझ लीजिएगा, वैशाली में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन जैन तीर्थंकर थे। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके आधार पर कूट के आधार पर इसका उत्तर देना है। दिया हुआ है चंद्रप्रभा या चंद्रप्रभ, नेमि और संभव, नेमिनाथ हुई। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ए सही है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। चंद्रप्रभ भी थे, 8वें नंबर पे थे। और नेमी जो थे 22वें नंबर पे थे, और 22वें तीर्थंकर थे। संभवनाथ 3rd थे। तो आइए देखते हैं इसके बाद में हम बाकी मैं बता दूं, पहले ऋषभ देव थे, और 24वें जो थे महावीर स्वामी थे, और जो 23वें थे पार्श्वनाथ भी थे। तो इनको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन महिला तीर्थंकर थी। तो ये देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन महिला तीर्थंकर थी। तो इसमें जो सही हो जाएगा मल्लीनाथ सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ये महिला थी, और दिगंबर परंपरा के अनुसार ये पुरुष थे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी सही है, मल्लीनाथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न महावीर की मृत्यु के उपरांत कौन जैन संघ का प्रमुख बना, आपको बताना है, बताइए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का है वो सुधर्मन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही है, सुधर्मन। जैन कल्पसूत्र जिसमें बताया गया है कि आप देखेंगे तो महावीर स्वामी के 20 वर्षों के बाद में जम्बू जो है वो शासक बनता है, और उससे पहले सुधर्मन की बात कही गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सी सही है, सुधर्मन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिलिंद पन्हो है, बताइए। क्वेश्चन 5 का जो है वो सी सही है, पाली ग्रंथ है। मीनांडर के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन 5 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ मांगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। दूसरा है, गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो देखेंगे तो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सुमेलित है, आपको बताना है। कहाँ पर कौन से वंश के लोग शासन कर रहे थे। तो शाक्य, कपिलवस्तु, मल्ल, कुशीनगर, लिच्छवी, वैशाली, कोली, पिपलीवन, बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही है। कोली पिपलीवन नहीं था, रामागम के थे कोली, और पिपलीवन के मौर्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा स्थल
बुद्ध गौतम बुद्ध के जीवनी की किसी घटना से संबंधित नहीं रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सांची, सांची का स्तूप है, लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन से किसी भी घटना से यहाँ से सांची से कोई लेना देना नहीं रहा है। बाकी बोध गया, कुशीनारा, सारनाथ, इन सब बहुत गौतम बुद्ध से संबंधित है, लेकिन सांची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कलाओं में किया गया है, बताइए। कहाँ की कलाओं में किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भरहुत स्तूप है, इसमें ये शुंग काल से रिलेटेड है। तो भरहुत स्तूप में गौतम बुद्ध की जीवन की पूर्व कथाओं का सर्वप्रथम अंकन ये यहीं से मिलता है। इसमें जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो 20 है, ये भरहुत स्तूप। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। बोधगया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। तो दूसरा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बोधगया में ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा, पहला तो सही, बोधगया निरंजना नदी किनारे सही है। लेकिन गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बोधगया में नहीं, सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 का ये सही है, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे। बुद्ध ने कौशाम्बी की यात्रा किसके शासन काल में किया? क्वेश्चन नंबर 10 का ये सही है, उदयन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे। किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म की प्रश्रय देती थी, बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे? क्वेश्चन 12 का उत्तर, अच्छा प्रश्न है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आप देखेंगे तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु उत्तर सही है। और इसमें आप देखेंगे तो ये बात जो कही जा रही है, नागार्जुन कोंडा जो है वहाँ का स्तूप आप देखिए तो महिलाओं के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये सही है कि बौद्ध धर्म को प्रश्रय देते थे, जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म का पालन करते थे। प्रायः इसलिए लगा दिया गया क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बौद्ध धर्म ही मानते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्न स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कलानुक्रम क्या है, आपको बताना है। तो सही कलानुक्रम आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग उत्तर दीजिए। कौन पहले हुई, कौन बाद में, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से आपको सेट करना है, बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, आप देखिए, राजगिरी में पहली हुई थी, वैशाली में दूसरी हुई थी, पाटलिपुत्र में तीसरी, कुंडलवन में चौथी। तो आप देखिए इसमें जो सुमेलित हो जाएगा बी वाला हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही है। क्वेश्चन 15 की तरफ आएंगे। पाटलिपुत्र में हुई जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। जो पाटलिपुत्र में जैन संगीति हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आप देखेंगे 15 का ए सही है, स्थूलभद्र ने की थी। क्वेश्चन में 16 की तरफ आएंगे। तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताइए किसे भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 16 का आप लोग उत्तर दीजिए।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन 16 का जो है बी सही है। महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ जय तीर्थंकर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ प्रतीक चिन्ह उनके दिए गए हैं। ऋषभनाथ बैल, अजितनाथ गज, शंभुनाथ अस, पद्म प्रभु बाघ। बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो उसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चन 17 का डी लिखा हुआ है पद्म प्रभु, तो पद्म प्रभु बाघ नहीं कमल है इनका प्रतीक चिन्ह। तो क्वेश्चन 17 का जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र द्वारा हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है, प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आएंगे। निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखेंगे तो इसका उत्तर सही हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर सही है वो जैन धर्म सही हो जाएगा, 19 का सी सही है। दरअसल देखिए जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोग सोचेंगे कि प्रश्न थोड़ा आसान है। दरअसल जैन धर्म और क्या जैन धर्म बौद्ध धर्म एक इसमें प्रश्न बनाएंगे तो जैन और बौद्ध धर्म सही ना, तो टॉपिक का मतलब क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्नों का हेर फेर नहीं हो सकता है। हाँ टफ किए जा सकते हैं, लेकिन या तो वो बिल्कुल ही इतर हो जाए, उनसे कोई मतलब ही ना रहे, मतलब आप इतना पढ़े हो उसमें से या तो आपको कभी उसका फैक्ट ही ना मिला हो, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उन्हीं में से ही तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश किया जाए, ये हो सकता है। तो अब बाकी मैं आपको कुछ अलग स्पेशल कोई तथ्य तो मैं आपके सामने रख नहीं सकता, सब कुछ नॉर्मल है, वही हैं चीज़ें। हाँ जो आप लोग पढ़े होंगे कुछ पढ़े होंगे, कुछ तथ्य नए होंगे, यही तो टेस्ट है। क्योंकि जब आपको अपना आकलन करना है, परीक्षा की एक कह सकते हैं कि जो परीक्षा का मार्ग है, जिस तरीके से एक लेवल बनता है, अब उस लेवल से भटकना भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अलग हट के तो वो प्रश्न देने का भी कोई मतलब नहीं है। एक लेवल में ही रखना है प्रश्नों को, तो उसी तरीके से प्रश्न टेस्ट पेपर बनाया गया है। अब बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागा गया है कि आपको बिल्कुल लीक से हट करके आपको प्रश्न बना दिया जाए, तो आप उसको उन प्रश्नों को तैयार करने के एवज में आप क्या करें कि इधर के जो आपको जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो आपसे छूट जाएँ, इसलिए सबको एक संतुलित रखा गया है। क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? क्वेश्चन 20 का आप लोग उत्तर दीजिए। कल का टेस्ट आप लोग रेडी रहिएगा। कल का टेस्ट जैसे मैंने बताया मराठा साम्राज्य, मराठा के बारे में आप लोग तैयार कर लीजिएगा पूरा, शुरू से लेकर के अंत तक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का, प्रत्येक वह चाहे वह सुस्तम कण हो आत्मा होती है, सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। क्वेश्चन 20 का ए सही है, 1 और 2 दोनों, तो 20 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? आप बताइए किस भाषा में लिखे गए थे, मतलब प्रारंभिक जैन साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो 20 सही अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा एक बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? क्वेश्चन नंबर 22 को बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आप देखेंगे तो ए सही है, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है?
मतलब किसमें निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है बी सही हो जाएगा, ललित विस्तार है, ललित विस्तर, सॉरी विस्तार नहीं है, ललित विस्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है बी सही है, ललित विस्तर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही है। बाकी आप लोग 11 बजे आ जाया कीजिए, 11 बजे लाइव टेस्ट डेली होता है, इसमें किसी तरीके का कोई हेर फेर नहीं है। डेली 11 बजे, चाहे संडे हो मंडे, कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं, डेली 11 बजे वीडियो आती है, 7 के 7 दिन। तो आप लोग रेडी रह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है, बताइए किसका प्रतीक चिन्ह सर्प है। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग उत्तर दीजिए फटाफट, फिर हम 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ें, आपको भी फ्री करें। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो बी सही है, पार्श्वनाथ सही हो जाएगा, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। तो और इसमें आप देखेंगे तो ऋषभ देव का, ऋषभनाथ का सांड, और महावीर जी का सिंह, शांतिनाथ हिरण, ये सब है। तो आप लोग देखिएगा, बाकी आप जितने 24 तीर्थंकर हैं उनके नाम वगैरह रख लीजिए, उनको याद रखिए। बाकी आप पूछ ले कौन पहले थे, दूसरे, तीसरे, चौथे, इस क्रम वाइज पूछ लेगा कि कालानुक्रम सेट कीजिए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। परीक्षाओं का जिस तरीके से स्तर बढ़ेगा तो यही सब टॉपिक रहेंगे जिनसे प्रश्न बनेंगे। बाकी और क्या बन सकता है, इससे प्रश्न बनाया जाए, तो ये सब चीज़ें उनको पढ़िए। बाकी अनावश्यक तथ्यों को याद करने से बचें। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, आपको छुट्टी देते हैं। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही हो जाएगा, कल्पसूत्र सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही है। बाकी परिशिष्ट प्रबंध जो दिया हुआ है इसमें हेमचंद्र की रचना है, और इसमें क्या किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया, उसकी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। और कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है जिसमें प्रारंभिक जैन धर्म के इतिहास की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही है। अब आज का टेस्ट तो यहीं पर ख़त्म हुआ, जल्दी मैंने कोशिश की जल्दी ख़त्म कर दिया जाए टेस्ट को। बाकी कल सुबह 11 बजे का टॉपिक जैसे मैंने बताया आपको मराठा रहेगा, मराठा आप देखिएगा। बाकी इससे टेस्ट में करीब 50 के आसपास वीडियो बनाए जा चुके हैं लगभग। तो आप लोग इस स्पेशल टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट को देखिए, उसको जाइए, उसमें जो भी वीडियो आपसे छूटा हुआ है उसको आप देख डालिए। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके हमें आप अपना जो भी आप प्रश्न गलत हो रहे हैं या आपके जो भी क्वेरी या कुछ भी आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे कल के वीडियो में सुबह 11 बजे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। डेली सुबह 11 बजे आप लोग जरूर आ जाया कीजिए, वीडियो अपने टाइम पे आ जाएगी। तो आप आज अपना मराठा साम्राज्य तैयार कीजिए। मिलेंगे कल 11 बजे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आज आप लोग अंत में हमें ये जरूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये जरूर बताया कीजिए। धन्यवाद। बाकी आप उत्तर देते वक्त रिपीट मत किया कीजिए कि मान लीजिए जैसे मैंने 14 नंबर प्रश्न पूछा तो आपने 14 का डी सही है तो डी 4 बार लिख दिया। एक ही बार दिया कीजिए, वो क्या हो जाता है, रिव्यू में चला जाता है, इसलिए वो कमेंट दिखता नहीं है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान दें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल सुबह 11 बजे।